आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम बात कर रहे थे जनगणना पर। तो जनगणना के अगले वीडियो में हम बात करेंगे जनघनत्व पर, अनुसूचित जाति जनजाति की गणना पर और धर्म आधारित जनगणना पर। तो भारत का जनघनत्व कितना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें लिंगानुपात पर हमने बात की, साक्षरता पर एक वीडियो है और जनगणना से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं कुछ, उन पर भी 2 वीडियो आपको उपलब्ध है। तो आप जनगणना के वीडियो उसमें जाकर देख सकते हैं। अभी हम जनगणना में आपको जनघनत्व, अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना और अनुसूचित जनजाति जाति की गणना और धर्म आधारित जनगणना, इस पर बात करेंगे। और ये जनगणना से रिलेटेड हमारा लास्ट वीडियो है। लमसम इसी से प्रश्न आते हैं, इसके बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कहीं से बहुत डीप पूछ लिया जाए तो अलग बात है, जनरली इन्हीं में से आता है, ऐसा देखा गया है पिछले पुराने पेपर को देख के। तो आप इसे देखिएगा और हमारे साथ साथ इसे याद भी करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं जनघनत्व पर। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धीरे धीरे मेंस और प्री दोनों के सब्जेक्ट इस पर कंप्लीट कराए जाएंगे। यूपी का जो मैप वर्क है वो भी इस पर करवाया जाएगा। बिहार का मैप वर्क करवाया जा चुका है, तो आप अगर बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ऑप्शनल जिसका हिंदी साहित्य है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखिएगा। अभी हम बात करते हैं जनघनत्व की। तो भारत में जो जनघनत्व है वो 382 है। कितना जनघनत्व है भारत का? 382। जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना है? 382। 2001 में यह कितना था? 325 था, यानी कि और बढ़ गया, 382 हो गया। 57 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 57 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 382 जनघनत्व है। जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। तो आइए, जनघनत्व कितना है? 382 है। 2001 में यह कितना था? 325 था। 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है 1 वर्ग किलोमीटर में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो ये सब सर्वाधिक बिहार का है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। पहले बंगाल का जनगणना तो सर्वाधिक था, लेकिन बिहार ने इसको पीछे छोड़ दिया। तो बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल और केरल साउथ में, और अपना उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सर्वाधिक है लेकिन घनत्व में चौथे नंबर पर है। तो नंबर 1 पर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनघनत्व में अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम है, फिर नागालैंड है। अरुणाचल है, मिजोरम है, सिक्किम है, फिर नागालैंड है। सबसे कम अरुणाचल का, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। सर्वाधिक बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। यूटी की बात करें अगर, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुदुचेरी में। और न्यूनतम है अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप में। अधिकतम दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। चूंकि ये डेवलप्ड है और ये उतना डेवलप्ड नहीं है, द्वीपीय है, ये तीनों समुद्र में द्वीपों पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे जनघनत्व कम है। और ये डेवलप्ड यूटी है, इसलिए यहाँ पे जनघनत्व ज्यादा है। दिल्ली में सर्वाधिक दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, और न्यूनतम में अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। जनघनत्व कितना है टोटल? 382। 2001 में कितना था? 325। 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है 1 वर्ग किलोमीटर में।
अधिकतम है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सर्वाधिक दिल्ली में, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी। और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। अनुसूचित जनगणना यानी कि अनुसूचित जाति की जनगणना, एससी। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। एससी मतलब अनुसूचित जाति 20.137 करोड़ है। इनकी संख्या कितनी है भारत में? 20.137 करोड़। 20.137 करोड़ एससी की जनसंख्या भारत में स्थित है। एससी का लिंगानुपात 945 है। एससी का लिंगानुपात 945 है। कुल जनसंख्या, ये जो एससी की जनसंख्या है ये कुल जनसंख्या का 16.6% है। टोटल कितनी है? 20.137 करोड़ है। कुल जनसंख्या का 16.6% है और इसका लिंगानुपात कितना है? 945 है। सर्वाधिक टोटल एससी सर्वाधिक यूपी में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। प्रतिशत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। टोटल जनसंख्या एससी की यूपी, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, तमिलनाडु। प्रतिशत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। टोटल एससी में ये नंबर 1 पर है और प्रतिशत के आधार पर ये चौथे नंबर पे है। ऐसे ही जनघनत्व में ये उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, जबकि टोटल जनसंख्या में ये पहले नंबर पे है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में एक भी एससी नहीं है। कोई भी अनुसूचित जाति इन 5 प्रदेशों में नहीं है, 4 प्रदेशों में नहीं है। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। अब हम बात करते हैं एसटी पे। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये 10.42 करोड़ है और टोटल भारत की जनसंख्या में इनका प्रतिशत 8.6% है। 16.6% अनुसूचित जाति है और 8.6% अनुसूचित जनजाति है। लिंगानुपात इनका कितना है? 990 है। लिंगानुपात इनका कितना है? 990 है। इन टोटल 550 अनुसूचित जनजातियां हैं गिनती में। सर्वाधिक एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। एमपी में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और राजस्थान में। प्रतिशत में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। प्रतिशत में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। एसटी 0 है। पुदुचेरी में कोई एसटी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समझ लीजिए आप कि ये तीनों तो ऐसे, इनमें से अगर एक में भी नहीं है तो इसमें मान लिया जाएगा कि नहीं होगी, क्योंकि चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी भी है। अगर यहाँ और यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ भी नहीं होगा। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा तीनों एक साथ हैं प्रदेश, इनमें नहीं है और दिल्ली और पुदुचेरी में नहीं है एसटी। रिकॉल कर लेते हैं। अनुसूचित आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। टोटल एससी 20.137 करोड़ है। कुल जनसंख्या का ये 16.6% है। इनका लिंगानुपात 945 है। सर्वाधिक यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में। प्रतिशत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी में चौथा नंबर यूपी का। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब 10.42 करोड़ है। टोटल जनसंख्या का 8.6% है। लिंगानुपात 990 है और इनकी जो गिनती है वो 550 प्रकार की एसटी हमारे देश में पाई जाती है। सर्वाधिक एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। प्रतिशत में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। एसटी के एक भी जनसंख्या नहीं है पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब।
अब विकलांग और दिव्यांगों की जनगणना देख लेते हैं। इनका प्रतिशत भारत में 2.21% है। विकलांगों की संख्या सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में है। सर्वाधिक विकलांग दृष्टिबाधित हैं 20.6% और सबसे कम श्रवण है 5.8%। यानी कि जो कानों से, जिन्हें बधिर बोलते हैं, वो जो कानों से कम सुनते हैं वो 5.8% है। सबसे कम विकलांग बहरे लोग हैं, बधिर लोग हैं। और सबसे ज्यादा जो विकलांग हैं वो 20.6%, वो क्या है, अंधे लोग हैं, जो दृष्टिबाधित जिन्हें बोलते हैं। 2011 में सर्वाधिक विकलांग कहाँ है? यूपी में। जनसंख्या ही ज्यादा है तो यही सर्वाधिक हो जाएंगे। विकलांग या दिव्यांग 2.21% है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में है। सर्वाधिक दृष्टिबाधित है 20.6% और सबसे कम संख्या श्रवण की, जो बधिर लोग हैं, उनकी है 5.8%। श्रवण लिखा हो या बधिर लिखा हो एक ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक विकलांग कहाँ पे हैं? यूपी में। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? 11 मई 2000 को। 19 मई 2005 को इसका पुनर्गठन किया गया। 19 मई 2005 को इनका पुनर्गठन किया गया। पहले योजना आयोग के अधीन था, अब यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम धर्म आधारित जनसंख्या बताएंगे। जनघनत्व कितना है? 382 है। 2001 में ये 325 था। 57 लोगों की वृद्धि हुई है। अधिकतम बिहार में, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम में अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यूटी में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। न्यूनतम में अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। अनुसूचित जनगणना आर्टिकल, इसमें जम्मू कश्मीर को अभी अलग से नहीं दिखाया गया, वो 2021 की जनगणना में अपडेट होगा। ये 2011 के अनुसार है। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। एससी की संख्या 20.137 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। इसका लिंगानुपात 945 है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में रहती है। प्रतिशत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी में। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी एससी जनसंख्या नहीं है। एसटी शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति 10.42 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। इसका लिंगानुपात 990 है, सर्वाधिक है। 550 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनजातियां एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और राजस्थान में है। प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं पाए जाते हैं। विकलांग या दिव्यांग 2.21% है भारत में। दिव्यांगों की संख्या सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा दिव्यांग दृष्टिबाधित हैं 20.6% और सबसे कम बधिर हैं या श्रवण वाले 5.8%। 2011 में सर्वाधिक विकलांग यूपी में है। 11 मई सन 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को हुआ। 19 मई 2005 में इसका पुनर्गठन किया गया और यह पहले योजना आयोग के अधीन था और अभी ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम इसको मिटा देते हैं और इस पर हम बात करेंगे किसकी? धर्म आधारित जनसंख्या की। आइए देखते हैं धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना 2001 में पहली बार शुरू हुई। कब शुरू हुई?
2001 में। धर्म आधारित में 6 तरह के धर्मों की हम बात करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म। सर्वाधिक भारत में हिंदू लोग हैं, इनकी फर्स्ट स्थिति है, ये 79.8% है। 2001 से 11 में इनकी वृद्धि 13 करोड़ के आसपास हुई, 13.88 करोड़। लिंगानुपात 939 है। सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है इनकी 0.8%। सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी में है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी। सबसे कम मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड में। यूटी में सर्वाधिक दादर नगर हवेली, फिर दमनदीप भी है, फिर दिल्ली है। दमनदीप चूंकि अब इसी में मिल गया है। लिंगानुपात कितना है हिंदुओं में? 939। सबसे कम 10 की वृद्धि दर है 0.8%। सर्वाधिक हिंदू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सबसे कम मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड और यूटी में दादर नगर हवेली एंड दमनदीप तथा दिल्ली। मुस्लिम सेकंड नंबर पे आता है। मुस्लिम समुदाय ये 14.2% है भारत में। इनका लिंगानुपात 951 है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला समुदाय है। सर्वाधिक मुस्लिम लक्षद्वीप में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर असम में। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, फिर असम। सबसे कम मिजोरम, सिक्किम और पंजाब। सर्वाधिक लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और असम। सबसे कम मिजोरम, सिक्किम और पंजाब में। ईसाई थर्ड नंबर पे है भारत में 2.3%। इनका लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1009 है। यहाँ 1000 लड़कों पर 1009 लड़कियां हैं। सर्वाधिक ईसाई नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। सबसे कम बिहार में है, फिर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और हिमाचल समान स्थान पर है। सर्वाधिक नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सबसे कम बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सिख चौथे नंबर पे आते हैं, 1.7% है। इनका लिंगानुपात सबसे कम 903 है। पंजाब, सर्वाधिक पंजाब में, फिर चंडीगढ़ में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में। बौद्ध फिफ्थ स्थान पर है, लिंगानुपात 965 है। ये सर्वाधिक सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में। जैन छठवें नंबर पे है, इनका लिंगानुपात 953 है। ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, फिर दिल्ली में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में, इसके बाद मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है 5वां। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। सर्वाधिक हिंदू हैं 79.8%। 2001 में से 11 में इनकी वृद्धि 13.88 करोड़ हुई। लिंगानुपात 943 है, 939 है। सबसे कम 10 की वृद्धि 0.8% हुई। सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड में है। यूटी में दमनदीप और दादर नगर हवेली, उसके बाद दिल्ली में। मुस्लिम 14.2% है। लिंगानुपात 951 है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला समुदाय है। सर्वाधिक मुस्लिम लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और असम में है, और सबसे कम मिजोरम, सिक्किम और पंजाब में है। ईसाई तीसरे नंबर पे आते हैं, 2.3% है। लिंगानुपात इनका सर्वाधिक है, 1009 है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में सर्वाधिक है। सर्वाधिक नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मेघालय। सबसे कम बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सिख चौथे नंबर पे है, 1.7% है। इनका लिंगानुपात सबसे कम है, 903 है। ये सर्वाधिक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में है। बौद्ध 5वें नंबर पे है, इनका लिंगानुपात 965 है। ये सर्वाधिक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाते हैं। जैन 6वें नंबर पे है, टोटल 45 लाख ही जैन है भारत में। लिंगानुपात 953 है। सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद एमपी का स्थान है। आशा है आपको ये जनगणना के वीडियो अच्छे लगे होंगे। ये जनगणना का लास्ट वीडियो था, और अगर कुछ इस तरह से अगर प्रश्न इन पर बना के और वीडियो बना दूंगी, जो जनसंख्या से आए हुए प्रश्न है या जो जो प्रश्न बन सकते हैं। अभी तो याद करने के लिए इतना ही। आप अधिक से अधिक इनको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।